हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता राठौर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन यूनिट से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो किस चरणों के माध्यम से, किस प्रोसेस से होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। जब दो लोग आपस में बैठ के अपने विचार, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो क्या है, संचार हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। अब कम्युनिकेशन करने के प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका सेंडर होता है, यानी कि आपका प्रेषक होता है जो कि मैसेज को भेजना चाहता है। अब उस सेंडर के पास में अपना कोई एक आइडिया होगा, आपके पास में कोई एक आइडिया होगा, मेरे पास में कोई आइडिया है, तभी तो मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी। तो संचार करने के लिए कोई आपके पास में आइडिया, कोई थॉट, कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर सेंडर के पास में कोई आइडिया होता है, अब वो उस आइडिया की एनकोडिंग करता है, यानी कि उसका कूट लेखन करता है। कूट लेखन करना क्या होता है, अब अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है तो मुझे उस आइडिया को ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डालना पड़ेगा कि सामने वाला उसको पढ़ सके या फिर सामने वाले को वो चीज़ समझ में आ सके। मेरे दिमाग को तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो मेरे को अपने आइडिया का कूट लेखन करना पड़ेगा इस तरीके से कि जो मेरा प्राप्तकर्ता है, जो मेरा रिसीवर है, वो मेरे मैसेज को समझ सके। तो फिर मैं अपने मैसेज की क्या करूँगी, एनकोडिंग करूँगी। अब एनकोडिंग करने के बाद में मेरा मैसेज जो है वो किसी मीडियम के माध्यम से रिसीवर के पास में जाएगा, प्राप्तकर्ता के पास में जाएगा। अब प्राप्तकर्ता जो है मेरे मैसेज को प्राप्त करने के बाद में उसको डिकोड करेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि सेंडर जो है वो एनकोडिंग करता है, कूट लेखन करता है, और जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो उस मैसेज की क्या करता है, डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग करना यानी कि किसी मैसेज को डिकोड करना, यानी कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझने की कोशिश करना। अब जो मैंने मैसेज भेजा है वो मेरा प्राप्तकर्ता जो है मेरे मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, और फिर बाद में अपना फीडबैक देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। कम्युनिकेशन के स्टेप में फीडबैक जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। बिना फीडबैक के आपका जो सेंडर है उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मैसेज रिसीवर के पास में पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, या फिर मेरा मैसेज रिसीवर को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। तो फिर लास्ट में रिसीवर जो है वो क्या करता है, अपने मैसेज का फीडबैक जो है वो वापस से सेंडर के पास में पहुंचा देता है। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका कम्युनिकेशन करने का। तो आई होप अब कोई भी आपके एग्जामिनेशन में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।